हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेट आरपीएससी। आज की हमारी क्लास होने वाली है राजस्थान के लोक देवता के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गोगाजी चौहान के बारे में चर्चा की थी। तो आज हमारे आते हैं पांचवें लोक देवता बाबूजी राठौड़। चलिए शुरू करते हैं। बाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था। बाबूजी राठौड़ के पिता का नाम राव तांदलजी राठौड़ था, माता का नाम कमला दे था, पत्नी का नाम सुप्यार दे और कहीं कहीं पर फूलम दे भी लिखा हुआ मिलता है, जो कि सूरजमल सोडा ये था अमरकोट का राजा। तो इसकी पुत्री थी और बहन का नाम था सोनाबाई। और बाबूजी राठौड़ का जो बहनोई था उसका नाम था जिंदराव खींची, मतलब सोनाबाई का पति। बाबूजी राठौड़ के भाई का नाम बूढ़ो जी था और रूपनाथ जी जरडा बाबूजी के भतीजे थे, मतलब ये बूढ़ो जी के पुत्र थे। ठीक है, अब हमने एक ट्रिक बनाई है इनको याद करने के लिए। बाबूजी की धाक प्यार से, बाबूजी की धाक प्यार से। अब इस ट्रिक में धा से हो जाएगा दांदल देव राठौड़, मतलब इनके पिता का नाम। कैसे हो जाएगा कमला दे, जो कि इनकी माता का नाम है। प्यार से हो जाएगा सुप्यार दे, जो कि इनकी पत्नी का नाम है। और से हो जाएगा सोनाबाई, जो इनकी बहन का नाम है। ठीक है, तो ये एक आसान से ट्रिक है, इसको आप याद रखिएगा और आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं। और अब आगे चलते हैं। अब बाबूजी को किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो बाबूजी को गायों के मुक्तिदाता, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ के देवता भी कहा जाता है। लेकिन इन सभी नामों में जो इम्पोर्टेंट है वो ऊँटों के देवता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। और बाबूजी का वाहन केसर काल में घोड़ी थी। बाबूजी का वाहन केसर काल में घोड़ी थी। ये केसर काल में घोड़ी जो बाबू थी, मतलब देवल चारण ने बाबूजी को ये घोड़ी भेंट करी थी। अब आते हैं बाबूजी के जो 5 सहयोगी हैं उनके ऊपर। तो बाबूजी के 5 सहयोगी में से चांदो जी, डेम्बो जी, हरमल जी, सावंत जी और सल जी, ये 5 व्यक्ति बाबूजी के सहयोगी माने जाते हैं। लेकिन आपको ये 5 नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये 2 नाम याद रखिएगा, चांदू जी और डेम्बो जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है कि चांदू जी और डेम्बो जी किसके सहयोगी थे, तो बाबूजी राठौड़ के। आगे चलते हैं। अब बाबूजी जो है वो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट, जिसे सांडे भी कहते हैं, ये लेकर आए थे। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है, तो बाबूजी राठौड़ को। और ऊँट पालक जाति होती है रायका। तो ये जो ऊँट लेकर आए थे और ऊँट पालक जाति होगी रायका, तो बाबूजी इनडायरेक्ट रूप से रायका जाति के आराध्य हो गए थे। अब बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, बाबूजी की फड़ का वाचन समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो रावण हत्ता। और बाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति द्वारा किया जाता है रात्रि में। नायक जाति द्वारा रात्रि में बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद में बाबूजी के पवाड़े, पवाड़े का मतलब होता है गीत। तो बाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? माठ वाद्य यंत्र। और बाबूजी के जो पवाड़े या गीत होते हैं वो नायक या रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। आगे चलते हैं। बाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है भाला या बाईं ओर झुकी हुई पाग या पगड़ी भी कहते हैं अपन। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि बाबूजी के प्रतीक चिन्ह क्या क्या होते हैं। तो कहीं पे भी अगर केवल भाला दिख जाए या बाईं ओर झुकी हुई पाग दिख जाए तो वो किसका प्रतीक होगी? वो होगी बाबूजी राठौड़ का प्रतीक। इसके आगे चलते हैं। तो बाबूजी राठौड़ का जो मंदिर या केंद्र है वो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर। इसकी एक ट्रिक भी होगी, जैसे पाग को, मतलब बाबूजी
बाबूजी का मंदिर या केंद्र या जन्म स्थल कोल्लूमन फलोदी जोधपुर। ठीक है, तो पाकों से आप ध्यान रख सकते हैं। और यहीं पर कोल्लूमन फलोदी जोधपुर में ही बाबूजी का मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या को। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब बाबूजी का एक कार्य है कि बाबूजी ने 7 थोरी जाति के भाइयों की आना बघेला से रक्षा कर इन्हें शरण दी थी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि 7 थोरी भाइयों को शरण किसने दी? तो बाबूजी ने। और इन पर अत्याचार किसने किए? तो आना बघेला ने। और इस शरण में किसके आई? तो बाबूजी के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में एक फैक्ट आता है कि बाबूजी जब शादी करने गए थे तो उनकी शादी के 3.5 फेरे ही पूरे हुए थे। उससे पहले देवल चारनी की जो गायें थी उनको जिंदराव खींची ले जा रहा था। तो फिर देवल चारनी ने बाबूजी राठौड़ को संदेश भिजवाया कि भाई मेरी जो गाय है वो आपका बहनोई जिंदराव खींची उठा कर ले जा रहा है। तो बाबूजी ने देवल चारनी को पहले ही वचन दिया था कि तुम्हारी गायों की रक्षा मैं करूँगा। तो बाबूजी राठौड़ अपनी शादी में 3.5 फेरे ही हुए थे और उठकर जिंदराव खींची से गायों की रक्षा के लिए युद्ध करने हेतु आ गए थे। और जिंदराव खींची और बाबूजी के बीच में जो युद्ध हुआ वो डेंचू गांव नागौर में हुआ 1276 ईस्वी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंचू गांव का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो बाबूजी राठौड़ और जिंदराव खींची के बीच में कब हुआ? तो 1276 ईस्वी में हुआ। और इस युद्ध में बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, और जब ये वीरगति को प्राप्त हुए तो इनका भतीजा था रूपनाथ जी चढ़ा, जो कि अपन ने आगे देखा था पहले, और ये बूढ़ो जी का पुत्र भी था। तो इन्होंने बाबूजी का जो हत्या थी उसका बदला लेने के लिए जिंदराव खींची, जो कि बाबूजी का बहनोई था, इसकी हत्या कर दी। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। वैसे अपन आगे इसकी चर्चा करेंगे, पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे इसकी। अब चलते हैं आगे। और इसी कारण बाबूजी के अनुयायी भी शादी के समय 3.5 फेरे ही लेते हैं। तो बाबूजी ने भी 3.5 फेरे लिए, तो इनके अनुयायी भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। बाबूजी से संबंधित 2 ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बाबू प्रकाश, जो कि आसिया मौर्य जी ने लिखी, और दूसरा है बाबूजीरो छंद, जो कि बिठू जी मेहा ने लिखी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस आते रहेगी। जय हिंद, जय भारत।